मगध का उत्कर्ष चल रहा है। मगध का उत्कर्ष का यह भाग जो है भाग 2 है। क्या है जी? भाग 2 है। भाग 2 महाजनपद काल। महाजनपद काल है। मगध महाजनपद जो चल रहा है, नहीं, महाजनपद काल का आज दूसरा एपिसोड, और दूसरे एपिसोड की ओर हम बढ़ेंगे। देखिए, कल वज्जी तक हमने किया था, और ये वो वज्जी था जिसमें 8 गणराज्य शामिल थे। कितने? 8 गणराज्य शामिल थे। और आज जो है आगे की ओर बढ़ेंगे तो मल्ल करेंगे। और मल्ल इसलिए कि आज हमने चर्चा करी थी कि अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार 16 महाजनपद एवं 10 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। बड़ी अच्छा है। क्लियर? क्या मिलता है जी? 16 महाजनपद एवं 10 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है, जिसमें 8 अकेले वज्जी संघ के साथ शामिल थे। कितने? 8 वज्जी के साथ शामिल थे। वैशाली, जिसको वैशाली कहते हैं। और इसी वैशाली में, जब मैं पिछली वीडियो आपको पिछले क्लास में दिया, देखिएगा कि इसी वैशाली में एक नगर वधु हुआ करती थी, जो गणिका थी, नर्तकी थी। और ये वही नगर वधु थे जिन्होंने भगवान बुद्ध को बोला था कि मैं उनका सत्य भंग कर दूंगी और मैं उनको अपना दास बना के अपने पीछे पीछे लेके घूमती रहूंगी। क्लियर? वैशाली, उनको अपने सौंदर्य पर बहुत घमंड था, लेकिन भगवान बुद्ध के सामने वो टिक नहीं पाई और उनकी शिष्या बन गई। और पहली गणिका थी, पहले नर्तकी थी जिन्होंने भगवान बुद्ध की शिष्या बनी थी, वैशाली। क्लियर? पहला बौद्ध धर्म की बातें तो हो चुकी है पिछले क्लास में। अब हम देखेंगे कि 8 गणराज्य इनके साथ, तो 2 किसके साथ? क्लियर? तो 2 उसी के साथ, मल्ल के साथ। किसके साथ? मल्ल के साथ। और आज मल्ल से बढ़ेंगे आगे, और मल्ल के साथ 2 गणराज्य थे। एक तो काशी कुशीनारा, एक कुशीनारा, दूसरा पावा। एक जगह भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है, दूसरी जगह महावीर की, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, उनकी निर्वाण की प्राप्ति होती है। अर्थात वो जीवन मृत्यु के बंधनों से मुक्त होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्लियर? आगे मल्ल। मल्ल लिखेंगे इसमें 2 गणराज्य शामिल थे। इसमें 2 गणराज्य शामिल थे। मल्ल की 2 राजधानियां थी। मल्ल की 2 राजधानी थी। अब देखिएगा, मल्ल की जो 2 राजधानी थी, ये 2 राजधानी कौन कौन सी? पहले लिखेंगे कुशीनगर, और दूसरा लिखेंगे क्या जी? पावा। ये वही पावा है, पावापुरी, जहां भगवान महावीर की निर्वाण की प्राप्ति होती है। एक पॉइंट आगे लिखेंगे, कुशीनगर में भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, जबकि
जबकि पावापुरी में जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक एवं 24वें तीर्थंकर, इजी टू मॉडरेट प्रश्न है, एवं 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई। भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई। हो गया। अब यहां एक चीज देखेंगे कि मल की दो राजधानियां, एक पावा, दूसरी कुशीनगर वर्तमान का कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट, जबकि उस समय का गोरखपुर, उसके बाद का देवरिया, वर्तमान का कुशीनगर, जहां भगवान बुद्ध एक सुनार के घर चुंद खाते हैं, मतलब सुअर का मांस खाते हैं और सुअर के मांस का भक्षण करते हैं, उनके पेट में उद्विकार होता है। तो आपको शायद मैं लिखा चुका हूं कि वहीं पे महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कर लेते हैं। हिरण्यवती नदी के किनारे, नदी का नाम होता है हिरण्यवती, जबकि भगवान महावीर को जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं वास्तविक संस्थापक के रूप में माने जाते हैं, इनको निर्वाण की प्राप्ति पावापुरी में होती है। आगे देखेंगे वत्स महाजनपद। हेलो, वत्स महाजनपद। अब वत्स महाजनपद की जब हम चर्चा करते हैं तो इसकी जो राजधानी थी, क्या जी? राजधानी, वत्स महाजनपद की राजधानी, और राजधानी कौशाम्बी। कहा जी? राजधानी कौशाम्बी। राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। क्लियर? अगला पॉइंट इसका, वर्तमान का इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। वर्तमान का इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अगला करेंगे चेदी। चेदी की राजधानी शक्तिमती नगर। देखिएगा, चेदी की राजधानी शक्तिमती नगर। कहां जी? शक्तिमती नगर। चेदी की राजधानी शक्तिमती नगर थी। अब देखेंगे कि वर्तमान की जो स्थिति है, बुंदेलखंड के नाम आप लोग सुने होंगे। उत्तर प्रदेश में पानी की बड़ी समस्या होती है। बुंदेलखंड का जो एरिया है वहां पे पानी की बड़ी समस्या होती है, सूखे ज्यादा पड़ते हैं, और बार बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में यही समस्या नेता लोग लेकर जनता के बीच जाते हैं कि हम बुंदेलखंड को पानी नहीं देंगे। चुनाव जीत जाते हैं, बुंदेलखंड के वासी, बुंदेलखंड वाले वहीं टक टक करते रहते हैं, है कि नहीं? वर्तमान स्थिति, बुंदेलखंड वर्तमान
एमपी वाले भाग और दूसरे यूपी वाले भाग। एमपी और यूपी की जो सीमाएं लगती हैं, बुंदेलखंड वाले एरिया होते हैं, दोनों में बुंदेलखंड के क्षेत्र पड़ते हैं। एमपी और यूपी, एमपी प्लस यूपी, मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश। कुरु प्रदेश, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, इंद्रप्रस्थ थी। वर्तमान स्थिति को यदि हम देखते हैं तो वर्तमान मेरठ, क्या जी, वर्तमान मेरठ और दक्षिण पूर्वी हरियाणा, मेरठ और दक्षिण पूर्वी हरियाणा, मेरठ और दक्षिण पूर्वी हरियाणा का जो क्षेत्र होता है वही क्षेत्र आपको कुरु प्रदेश कहलाता था, कुरु महाजनपद कहलाता था। पंचाल करेंगे, पंचाल महाजनपद। और पंचाल की बात करते हैं तो पंचाल की दो राजधानियां थी। पंचाल की दो राजधानी, पंचाल की कितनी, दो राजधानी। और दो राजधानी देखिएगा, एक राजधानी जो था वह अहिछत्र, क्या था जी, अहिछत्र। और ये अहिछत्र था, यह उत्तरी भाग की राजधानी थी। अहिछत्र उत्तरी भाग की राजधानी थी, अहिछत्र उत्तरी भाग की राजधानी थी। जबकि दूसरा देखिएगा कालप्य, कालपिल्य कर दीजिएगा, कालपिल्य। लिखेंगे यह दक्षिणी भाग की राजधानी थी, यह दक्षिणी भाग की राजधानी थी। वर्तमान स्थिति की जब बात करते हैं तो बरेली जानते हैं आप लोग, झुमका बरेली वाला कानों में ऐसे डाला, झुमके नीले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरी कुर्बान। सुने आप लोग। चलिए, वर्तमान स्थिति बरेली जिला उत्तर प्रदेश, बरेली जिला उत्तर प्रदेश। देखिए, मत्स्य महाजनपद राजधानी मेरठ नगर या विराटनगर थी, जो जयपुर, अलवर, भरतपुर और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का भाग शामिल था। देखिएगा, जयपुर, अलवर, भरतपुर और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का भाग शामिल था। क्लियर?
पांडवों की चर्चा करना ही पड़ेगा। क्या जी? अगला पॉइंट है कि पांडवों ने अपना अपना अज्ञातवास का समय मत्स्य महाजनपद में मत्स्य महाजनपद में बिताया था। क्लियर? देखिएगा, पांडव महाभारत की काल की घटना है। पांडव और कौरवों के बीच युद्ध होता है और अज्ञातवास का जो समय होता है, अज्ञातवास का जो समय होता है, पांडव मत्स्य महाजनपद जाते हैं और उसी मत्स्य महाजनपद में अपने कुछ समय बिताते हैं। कुछ समय बिताने के पश्चात फिर वो वापस होते हैं। क्लियर? अगला पॉइंट देखेंगे, शूरसेन या शूरसेनई। शूरसेन या शूरसेनई। शूरसेन या शूरसेनई। देखिएगा, शूरसेन या शूरसेनई की राजधानी, शूरसेन या शूरसेनई की राजधानी मथुरा थी। राजधानी मथुरा, राजधानी मथुरा, वर्तमान भगवान श्री कृष्ण की नगरी, बंसी वाले की नगरी, वर्तमान कृष्ण नगरी या ब्रज नगरी, उत्तर प्रदेश। ब्रज नगरी अस्मक महाजनपद। देखिएगा, अस्मक महाजनपद, अस्मक। और यहां थोड़ा सा सुनेंगे, अस्मक 16 महाजनपदों में अस्मक इकलौता, क्या जी, अकेले ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था। कहा था? दक्षिण भारत में था। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में था? निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद उत्तर भारत में नहीं था? अस्मक। दो प्रश्न बने, लिखेंगे। अस्मक की राजधानी, अस्मक की राजधानी पोदन्य या पोटली, पोटली कर दीजिएगा, या पोटली, 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 महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। कहां जी? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। जिला, जिला
पोर्टल या पैथन नाम मिलता है। पोर्टल या पैथन नाम मिलता है, नाम मिलता है। नोट लिखेंगे, नोट। अस्मत दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। अस्मत दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। एकमात्र महाजनपद था। देखेंगे अवंती की दो राजधानियां थी। अवंती की दो राजधानी थी। अवंती की दो राजधानी थी। अब देखिएगा कि जहां दो राजधानी है वहां एक दिशा उत्तर होगा, दूसरा जो भी दिशा हो या दिशा जो भी हो, लेकिन दो राजधानी। पहला लिखेंगे, पहला। अब दो राजधानी की जब हम चर्चा करते हैं, थोड़ा इसको समझेंगे। जब दो राजधानी की चर्चा करते हैं तो पहला होगा अवंती की राजधानी उज्जैनी। कहा? उज्जैनी। उज्जैनी। और जो उज्जैनी था, यह उज्जैनी उत्तरी भाग की राजधानी थी। उज्जैनी उत्तरी भाग की राजधानी थी। उज्जैनी उत्तरी भाग की राजधानी थी। दूसरा लिखेंगे माहिष्मती। नाम सुने होंगे ना? कहां सुने हैं? ये बाहुबली वाले नहीं हैं। कहां सुना आप लोग? बाहुबली 2 देखे होंगे। माहिष्मती नहीं, सही बात है, लेकिन ये माहिष्मती का राज सिंहासन की चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि फिल्म इतिहास नहीं, इतिहास फिल्म नहीं हो सकता है। दोनों में अंतर है। लिखेंगे माहिष्मती या माहेशमती या माहेशमती। माहेशमती ये दक्षिण भाग की राजधानी थी। कटप्पा इसी में ना हो, वो बाहुबली 2 में है। कटप्पा ने बाहुबली की मारा। चलिए कोई बात नहीं, आगे लिखेंगे वर्तमान स्थिति। एक पॉइंट लिखिएगा, मालवा प्रदेश। एक पॉइंट लिखिए ना, एक पॉइंट। मालवा प्रदेश, मालवा प्रदेश एमपी मध्य प्रदेश, एमपी में स्थित है। इसकी वर्तमान जो स्थिति है, मालवा प्रदेश एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है। तक्षशिला, और तक्षशिला ये वही तक्षशिला है जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। और याद रखिएगा, ये प्राचीन काल में शिक्षा के महान केंद्र हुआ करते थे, जो भारत में मौर्य वंश की स्थापना करवाने में जिन्होंने अहम भूमिका निभाई। अर्थात आपको चाणक्य इस तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य के पद पर कार्य कर चुके थे। क्लियर? जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य की बहुत मदद की, साथ ही साथ उसके प्रधानमंत्री तक रहे और नंद वंश की शासन सत्ता को उखाड़ फेंकवाया। क्लियर? अगली कंबोज की बात करते हैं। 16वां महाजनपद है कंबोज। और कंबोज की जब बात करते हैं, राजधानी राजपुर या हाटक लिखे हुए, राजपुर या हाटक थी। वर्तमान में राजौरी जिला
जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर की जब बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर भारत, जबकि हजारा जिला पाकिस्तान में स्थित है। और इसी महाजनपद के साथ आज लेते हैं विदा, होंगे कल ठीक अपने टाइम पर उपस्थित मगध के पहले राजवंश के साथ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।